नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। आज हम लोग सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ने वाले हैं, जो कि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है यूनिट 5 यानी कि हिंदी कविता वाले में। तो सबसे पहले हम लोग सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। सूरदास जी जो हैं ये भक्तिकालीन कवि हैं। भक्तिकालीन में भी कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है निर्गुण भक्ति धारा और एक है सगुण भक्ति धारा। पुनः निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया और सगुण को भी दो भागों में बांटा गया। सगुण में एक आते हैं राम भक्त काव्य धारा और एक आते हैं कृष्ण भक्त काव्य धारा। तो यही कृष्ण भक्त काव्य धारा के अंतर्गत सूरदास जी आते हैं और तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। अब अगर निर्गुण की बात करें तो इसमें सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा आते हैं। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि सूरदास जी भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। अब सूरदास की जन्म के बारे में देखें तो इनका जन्म जो है वो संवत 1535 सीही में है। संवत 1535 सीही में ये सर्वमान्य है। और कुछ कवि ऐसे हैं जैसे सूरदास जी हो गए, आपका कबीरदास जी हो गए, तो इनके जो जन्म वर्ष है ना, इनमें मतभेद होता है, लेकिन ये सर्वमान्य माना गया है। इनके जन्म में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा क्या मानते हैं कि संवत 1540 में इनका जन्म है। और शुक्ल जी, मिश्र बंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सारे जो हैं ये मानते हैं कि इनका जन्म रुनकता में हुआ है और सर्वमान्य सीही माना गया है। अगर क्वेश्चन आपको आए कि आचार्य शुक्ल ने सूरदास का जन्म स्थान कहाँ माना है, तो वहाँ पे रुनकता होगा सही, नहीं तो फिर सीही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके परिवार की बात करें तो इनका परिवार सारस्वत ब्राह्मण था, यानी कि ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनकी भक्ति जो है वो सख्य भाव की थी, वात्सल्य की थी, माधुर्य की थी, ठीक है। सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की थी। दार्शनिक आधार इनका शुद्धाद्वैतवाद है। जब हम लोग भक्ति काल में वाद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डीपली देखेंगे कि शुद्धाद्वैतवाद क्या था। तो इनका दार्शनिक आधार जो है वो शुद्धाद्वैतवाद है। सूरदास हिंदी साहित्य संसार में सूर्य कहे जाते हैं, ठीक है। सूरदास को क्या कहा गया है? सूर्य कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का कवि तथा जीवनोत्सव का कवि कहा है। महत्वपूर्ण ये कोटेशन है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को क्या कहा? वात्सल्य रस का कवि और जीवनोत्सव का कवि कहा है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने सूरदास को क्या कहा? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो विट्ठलनाथ ने। सूरदास अष्टछाप के कवियों में शामिल है और महत्वपूर्ण है। सूरदास की रचना की बात करते हैं तो इनकी जो देखिए, इनकी 3 प्रमुख रचना है, सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। लेकिन इनकी और भी रचनाएं हैं, क्या सब? भागवत भाषा है, दशम स्कंद भाषा है, सूर के पद है, नाग लीला है, दान लीला, गोवर्धन लीला, सरपाचिसी और मान लीला, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भ्रमर गीत की, जो कि सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। और ये भ्रमर गीत जो है आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी सिलेबस में लगा हुआ है। तो भ्रमर गीत की कुछ महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इनके जो भी पद लगे हुए हैं वो आप लोग पद को पढ़ लीजिए एक बार, कम से कम एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब आपको उसका अर्थ समझ आएगा फिर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। नहीं तो फिर आपको बीच से कोई भी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाएगा या कहीं पे अलंकार पूछ लिए जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ पे भ्रमर गीत से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप अगर देखते हैं तो आपको कुछ समझ आएगा बाद में वो पद पढ़ने के टाइम में। गोपियों ने प्रेम भक्ति के लिए मीठा दूध तथा ज्ञान योग के लिए खारा पानी का प्रयोग किया है, ठीक है। गोपी ने, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भ्रमर गीत में
गोपियों ने प्रेम भक्ति के लिए किसका प्रयोग किया है? तो मीठा दूध का तुलना प्रेम भक्ति से और ज्ञान योग की तुलना खारा पानी का प्रयोग से किया है। ठीक है, प्रेम भक्ति मतलब कि मीठे अंगूर तथा मोती, और ज्ञान योग यानी कि निबोड़ी एवं मूली के पत्ते से किया है। गोपियों ने कृष्ण को मणि के समान तथा ब्राह्मण को राख के समान, यहाँ पे राख होगा, कृष्ण को क्या माना है? तो कृष्ण को मणि माना है, लेकिन ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म को क्या माना है? राख। यहाँ पे देखिए स्टोरी ऐसा है कि भगवान कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, वहाँ से उद्धव को भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए। उद्धव यहाँ आके गोपियों को समझाते हैं कि कृष्ण को छोड़ो, तुम लोग क्यों कृष्ण के पीछे भाग रही हो, निर्गुण ब्रह्म की ओर जाओ, वहाँ से तुम्हारा जीवन सफल होगा, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करो। वहीं पे दोनों में यानी कि उद्धव और गोपियों में जो संवाद होता है, तो वहाँ पे गोपियाँ क्या बोलती है कि कृष्ण तो मणि के समान है, आप हमें ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने बोल रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म तो राख के समान है, हम क्यों मणि को छोड़ के राख की पूजा करें, या हम क्यों मणि को छोड़ के राख से प्रेम करें। अहीर यानी कि गोप वस्ती को घोष कहा गया है। जब पद पढ़िएगा, आयो घोष बड़ो व्यापारी, घोष यानी कि गोप की वस्ती दिखाया गया है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कृष्ण हमारा प्रेम, कृष्ण से हमारा प्रेम बचपन से है। उद्धव जब बोलते हैं कि कृष्ण से प्रेम मत करो, तुम निर्गुण ब्रह्म से प्रेम करो, तो गोपियाँ क्या बोलती है कि उस कृष्ण से तो हमारा प्रेम बचपन से है, कृष्ण एक बार किसी के हृदय लिए तो कभी वापस नहीं किए। यानी जब किसी को भी एक बार कृष्ण से प्रेम हो जाता है तो फिर वह लौटता नहीं है, यानी कि फिर वो पीछे नहीं मुड़ सकता। गोपीनाथ जगह कुब्जानाथ कहती है, यानी कि गोपियाँ बोलती है कृष्ण को गोपीनाथ नहीं बोलना चाहिए, उसे तो कुब्जानाथ बोलना चाहिए, यानी कुब्जा से गोपियों को जलन हो रही है। यहाँ पे मधुकर शब्द यहाँ पे उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि इन पदों में जो मधुकर शब्द है वो किनके लिए प्रयुक्त है? तो वो है यहाँ पे उद्धव के लिए। प्रेम मार्ग को राजपथ के समान सरल और सीधा बताया, जबकि योग मार्ग कठिन और दुरह कंकट कीर्ण बताया है। गोपियाँ उद्धव को बोलती है वार्तालाप के दौरान कि हे उद्धव, तुम जो मुझे योग मार्ग की शिक्षा देने आए हो वो तो बहुत कठिन और दुरह है, कंकट कीर्ण से भरा हुआ है, हमें तो प्रेम मार्ग ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो राजपथ के समान है, सरल है और सीधा है, सहज है। तो गोपियाँ उसको उद्धव के बातों का प्रत्युत्तर करती हैं। कृष्ण को यहाँ पे मूलधन बताया गया है। ठीक है, कृष्ण को मूलधन बताया गया है। सूरदास ने यहाँ पे क्या किया है? उद्धव की पराजय और गोपियों की विजय दिखाकर निर्गुण पर सगुन की विजय वंचित किए हैं। यानी कि सूरदास जी जो यहाँ पे पद लिखे हैं उसमें भ्रमर गीत सार में, वहाँ पे क्या है? उद्धव और गोपियों के बीच वार्तालाप होता है। उद्धव बोलते हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, जबकि यहाँ पे गोपियाँ बोलती है कि नहीं, मैं सगुण ब्रह्म यानी कि कृष्ण की ही भक्ति करूँगी, कृष्ण से ही प्रेम करूँगी, यह बहुत सहज है, यह बहुत सुलभ है, दुरह नहीं है। तो यहाँ पे सूरदास जी क्या दिखाए हैं? निर्गुण ब्रह्म पर सगुण की जो है वो विजय होती है, यानी कि यहाँ पे सगुण को अबल बताया गया है, सगुण को यहाँ पे अच्छा बताया गया है और सगुण को विजय प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है यहाँ पे सूरदास जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ पद देख लेते हैं। जैसे पद संख्या 21 में क्या है? गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईसपुर काशी, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रस राशि, अपनी शीतलता ही ना छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी, का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी, सूरदास ऐसी को बिरहिन, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। यानी कि गोपाल सबय
गोकुल सबे गोपाल उपासी, यानी कि गोकुल में जितने भी गोकुलवासी हैं वो सभी क्या हैं, गोपाल उपासी, यानी कि श्री कृष्ण के उपासक हैं। यहाँ सभी आपको श्री कृष्ण के ही उपासक मिलेंगे। गोपियाँ कहती हैं, जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईसपुर काशी, यानी कि आप जो यहाँ आए हैं यहाँ तो सभी गोपाल के ही उपासक हैं, श्री कृष्ण के ही उपासक हैं। जोग अंग यानी कि निर्गुण ब्रह्म को पूजने वाला, निर्गुण ब्रह्म के उपासक जो हैं वो आपको ईसपुर काशी यानी कि देवनगरी काशी में मिलेंगे। आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो कोई नहीं है जो निर्गुण ब्रह्म को माने, यहाँ सब श्री कृष्ण के उपासी हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी तदपि रहती चरणन रस राशि, यद्यपि श्री कृष्ण हमें तज कर चले गए हैं मथुरा, लेकिन हम लोग फिर भी श्री कृष्ण के चरणन रस राशि हैं, यानी उनके ही चरणों की पुजारी हैं, उनके ही प्रेम में हम लोग डूबे हुए हैं। अपनी शीतलता ही ना छाड़त यद्यपि है शशि राहु गड़ासी, यहाँ पे गोपियाँ बोलती है कि जब चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, तो जब चंद्रमा को राहु जो है वो ग्रसित कर लेता है, फिर भी चंद्रमा अपनी शीतलता को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण यदि हम लोगों को तज कर चले भी गए हैं, लेकिन हम लोग उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे और हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं स्वीकार कर सकते। का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेम भजन तजी करत उदासी, गोपिया बोलती है उद्धव से, हे उद्धव, हमें यह समझ नहीं आता कि मेरा क्या अपराध है, हम लोगों का क्या अपराध है कि श्री कृष्ण जो है वो चिट्ठी लिखे हैं किसका, तो निर्गुण ब्रह्म के उपासना करने का। विरक्त उदासी, यानी कि हम लोगों को श्री कृष्ण क्यों बोल रहे हैं कि तुम प्रेम भजन को छोड़कर उदासी यानी विरक्त को धारण करो। सूरदास ऐसी को विरहीन मांगती मुक्ति तजे गुण राशि, यानी सूरदास जी बोल रहे हैं ऐसी कौन सी विरहीन होगी, यानी गोकुल में ऐसी कौन सी विरहीन आपको मिलेगी जो कि गुण राशि को तेज कर मुक्ति को चाहे, यानी कि श्री कृष्ण को तजकर मुक्ति पाना चाहे। तो यहाँ पे ये अर्थ है। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, जीवन मुँह चाही को नीको दड़स पड़स दिन रात करती है कान प्यारे पी को, नयनन ही मूंदी मूंदी किन देखो बंधियो ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, सुनो जोग को काकलय कीजे जहाँ ज्ञान है जी को, खाही मही नहीं रुचि माने सुर खवैये घी को। यहाँ पे देखिए जीवन मुँहचाही को नीके, यहाँ पे मुँहचाही जो है ये कुब्जा के लिए प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे ये देखिए मुँहचाही यानी कि यहाँ तो प्रिय इसका एक अर्थ तो प्रिय होगा, लेकिन यहाँ पे गोपियों का संकेत किसकी ओर है, तो कुब्जा की ओर। यानी गोपियों का बोलना है कि कुब्जा जो है, कुब्जा से गोपियों को ईर्ष्या होती है, क्योंकि कुब्जा गोपियों को लगता है कुब्जा ही कृष्ण को अपने प्रेम पाश में बांधकर गोपियों से दूर की है। दरस पड़स दिन रात करती है कान प्यारे पी को, यानी कि हे उद्धव, जीवन तो कुब्जा का ही अच्छा है, उसका ही जीवन नीको यानी कि अच्छा है, क्योंकि वो दिन रात श्री कृष्ण कान प्यारे पी को दरस करती है, यानी दिन रात जो है वो दर्शन पाती है श्री कृष्ण की। नयनन ही मूंदी मूंदी किन देखो बांधियो ज्ञान पोथी को। तुम जो श्री उद्धव जब बोलते हैं निर्गुण उपासना करने, तो गोपियाँ बोलती है कि तुम मुझे आंख बंद करके ज्ञान पोथियों के बारे में जो है वो आराधना करने के लिए बोलते हो, यानी कि ज्ञान पोथी की जो है वो अव्यवहारिक ज्ञान से यहाँ पे दर्शाया गया है। गोपियाँ बोलती है हम लोग तो व्यावहारिक ज्ञानों में रहने वाले हैं, हम लोग को ये अव्यवहारिक ज्ञान मत दो, यानी कि पोथी की ज्ञान मत दो। क्यों तुम बोलते हो आँख मूंद मूंद कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, क्यों आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, क्योंकि हमें तो श्याम सुंदर यानी कि श्यामले कृष्ण की
सुंदर चेहरा ही मनोहर लगता है और सब जगत क्या है फीको, यानी कि और सब चीज़ें फीकी लगती है, बस श्री कृष्ण का श्यामला चेहरा ही सुंदर लगता है। सुनो जोग को का लय कीजिए, जहाँ ज्ञान है जी को। सुनो ऐसे जो ज्ञान हम लोग क्या करेंगे लेके, जो तुम हमें बोलते हो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, ऐसा हम लोग क्या करेंगे लेके जब हमारे ज्ञान है जी को, यानी जब हमारे जीवन पर ही संकट आ जाए, यानी कि हम कैसे साधना करेंगे, श्वास रोककर हम कैसे साधना करेंगे जब हमारे वो जीवन को ही संकट में कर दे। खाट मही मही नहीं रुचि माने सुर खवैया घी को, यानी हे उद्धव, जो घी खाने वाले हैं, जो घी को खाने वाले हैं वो खट्टी मही यानी खट्टी दही जो है, मही यानी दही, वो खट्टी दही क्यों पसंद करेंगे। तो यहाँ पे गोपियाँ जो है वो उद्धव को प्रत्युत्तर करती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सारे पदों को देख लेंगे और एक बार अर्थ समझने के बाद काफ़ी समय तक हमें ध्यान रहेगा, और तब जब हम लोगों को कोई अर्थ पूछा जाएगा तो अच्छे से हम लोग उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहाँ तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।